अब कोचिंग सेंटर मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने देश के सभी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइन जारी की है। अब इन कोचिंग सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही कोचिंग सेंटर्स 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एनरोलमेंट नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा कोचिंग सेंटर किसी से भी ज्यादा फीस नहीं ले सकेंगे। तो आइए जानते हैं केंद्र सरकार के इस फैसले पर बच्चों का क्या कहना है। अपने पेरेंट्स को भी समझना चाहिए बच्चों को कि ज़्यादा प्रेशराइज ना करे कि कोचिंग करो या कुछ अपनी लाइफ में ज़्यादा ही करने का प्रयास करो। बच्चा तो कर ही लेगा, लेकिन उसको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। थैंक यू। तो इस गाइडलाइन से बच्चों से पर जो आ रहा है प्रेशर है वो थोड़ा कम होगा? हाँ, हो सकता है, इससे प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है। और कोचिंग संस्थाएं जो एडमिशन नहीं देगी और वो इस गाइडलाइंस के बारे में बच्चों को बताएगी भी, तो प्रेशर कम भी। ये मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से की, पर एक तरीके से ये भी है कि अगर बच्चों पे प्रेशर वगैरह पड़ता है तो ये बहुत ही गलत हो जाता है। तो मतलब इतनी एज पे उनको नहीं करना चाहिए। क्या लगता है इससे बच्चों का जो पढ़ाई को लेकर तनाव है, जो अधिक भार पड़ता था, वो कम होगा इससे? हाँ, कम हो। राइट से ये सही भी है और गलत भी है, क्योंकि 10th के नीट वगैरह एग्ज़ाम होते हैं, उनको देना होता है, तो फिर प्रिपरेशन तो करना ही पड़ता है। तो उसके लिए कोचिंग तो ज़रूरी है, लेकिन एक साइड से ये गलत भी है, क्योंकि दोनों साइड का प्रेशर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन का भोपाल के कोचिंग संचालक और छात्र भी स्वागत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया गाइडलाइन है मेरे हिसाब से। मैंने जहाँ तक इसको स्टडी किया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे को कोचिंग में प्रवेश ना मिले या कोचिंग में ना भेजें। 50 से अधिक बच्चे हैं अगर तो उसे कोचिंग की श्रेणी में माने। कोचिंग के लिए बाकायदा लाइसेंस या गुमास्ता पहले से ही लिया जा रहा था, इसको और सख्ती से फॉलो किया गया है। और बच्चों को तनाव से बचाने के लिए थोड़ा मोटिवेशनल क्लास वगैरह भी कंडक्ट करवाएं, इस पर भी ध्यान दिया जाए। और 5 घंटे से ज़्यादा कोचिंग ना चले, बच्चों पर प्रेशर ना पड़े, ये भी बहुत अच्छी बात बोली गई है। तो कहीं कोई गलत बात हमको इसमें नज़र नहीं आती। गवर्नमेंट ने बड़े सोच समझ के कमेटी बना के इस पर चर्चा करके सुझाव मांग के और सुझाव को मानते हुए इसे प्रोसीड किया है। तो मेरे हिसाब से ये बढ़िया गाइडलाइन है। कोचिंग वालों को भी इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं हो कि जो कोचिंग ठीक तरीके से चला रहे हैं उनके हिसाब से कोई इसमें बंदिश वाली। वहीं मनोज चिकित्सक का कहना है कि केंद्र की इन गाइडलाइन के चलते बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम होगा। कोचिंग का दबाव है या कोचिंग का जो व्यापार है वो क्यों फैल रहा है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि स्कूल की जो व्यवस्था है, स्कूल में जो पठन पाठन का कार्य है, वो कहीं ना कहीं पेशेवर तरीके से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कोचिंग की आवश्यकता जो है वो जन्म लेती है। तो इसके साथ ही साथ हमें स्कूल व्यवस्था पर भी बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता होगी कि वहां पर जो पढ़ाई हो वो काफी पेशेवर तरीके से हो और इस तरीके से हो कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनमें भी बच्चे को जो प्रश्न पूछे जाने हैं वो भी वाकई में उनकी स्कूली जो किताबें चल रही हैं उनसे ही। बता दें, केंद्र सरकार ने ये गाइडलाइन देश भर में हो रहे छात्रों के सुसाइड मामलों और कोचिंग सेंटर की मनमानी को देखते हुए जारी किया है। देश भर में प्राइवेट कोचिंग सेंटरों को रेगुलेट करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा।